सुबह के तकरीबन 6 बजे का टाइम था। चारों तरफ घना जंगल। ऐसे में कृष्णकांत नाम का एक आदमी किसी को ढूंढते हुए नजर आ रहा था। नीलावंती, बेटा नीलावंती, कहाँ हो तुम? कुछ देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद उसने देखा कि उसकी 12 साल की बच्ची नीलावंती कुछ खतरनाक जंगली जानवरों के बीच बैठी है। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने देखा तो भारी मुसीबत हो जाएगी। उसने नीलावंती का हाथ पकड़ा और उसको तेजी से घर ले आया। नीलावंती बचपन से ही इंसानों से बहुत कम बोला करती थी। वह जंगल में जाकर जानवरों से मिलती और उनके साथ ही अपना वक्त बिताया करती थी। धीरे धीरे नीलावंती जवान और खूबसूरत हो गई। गांव में लोग उसको रोजाना जंगल जाते हुए देखते तो उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते थे, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक रात नीलावंती देर रात तक जंगल से वापस नहीं आई। कृष्णकांत को अब चिंता होने लगी। काफी देर बाद जब वो वापस लौटी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और हाथ में एक किताब। कृष्णकांत उस पर भड़क उठा। नीलावंती, तुम इतनी रात रात जंगल में आखिर करती क्या हो? कब तक तुम इसी तरह जंगल में जाकर अपना समय खराब करती रहोगी? बाबा, मैं वहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करती। मुझे जानना था कि मैं बाकी लड़कियों से अलग क्यों हूँ, और आज मुझे पता भी चल गया। आगे से मैं जो भी कुछ करूँ, जहाँ भी जाऊँ, आप मुझ पर कोई रोक टोक नहीं करना। सिर्फ जानवर ही नहीं, मैं अब पेड़ पौधे, पहाड़ और भूत पिशाचों से भी बात करने का तरीका सीखने लगी हूँ। साथ साथ ही मुझे ये ग्रंथ लिखकर मेरे जीवन का एक लक्ष्य भी पूरा करना है, और इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूँगी। ऐसा कहकर नीलावंती अपने कमरे में जाकर सो गई। इसी गांव में महेंद्र नाम का एक जमींदार भी रहता था। अभी रात अपने दूसरे पहर पर थी। महेंद्र के घर से चीख पुकार करने की आवाजें आ रही थी। उसका जवान बेटा बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। वह हाथ में चाकू लिए खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। उसकी आंखें लाल और सुर्ख थी और मुंह से औरत की भयानक आवाजें निकल रही थी। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये कहकर उसने महेंद्र के हाथ पर चाकू चला डाला। जल्दी से किसी ओझा बाबा को बुलाओ, इस पर किसी का साया है। जमीन पर बैठकर वो अपने ही पैर का मांस काट कर खाने लगा। ये देख सभी का दिल दहल उठा। यह चीख पुकार सुनकर नीलावंती ने अपनी किताब उठाई और बिना कुछ कहे उसके घर पहुंच गई। आप कुछ देर के लिए मुझे और इसे अकेला छोड़ दीजिए। उसके बोलने पर सभी कमरे से बाहर आ निकले। नीलावंती ने अंदर से कुंडी लगाई। तू बचाएगी इसको, ये देख। उसने चाकू अपने पेट में मारना चाहा, लेकिन नीलावंती ने जैसे ही किताब खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, चाकू उसके हाथ से छूट गया। वो अपने कानों पर हाथ रखे चीख पुकार करने लगी। बाहर खड़े सभी लोग उसकी चीख पुकार सुनकर डर रहे थे। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। नीलावंती ने दरवाजा खोला तो वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर में ये होश में आ जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद से नीलावंती गांव में और मशहूर हो गई। कुछ दिनों के बाद गांव में एक तांत्रिका आई। वो गांव के चौराहे पर बैठकर खूब मंत्रो जाप किया करती थी। थोड़ी बहुत लोगों की मदद भी किया करती थी। एक रात उसने गांव के सरपंच को अपने पास बुलाया। सरपंच वहां पहुंचा तो वो अपनी आंखें बंद किए ध्यान मग्न थी। इस गांव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। धीरे धीरे वो इस गांव को खत्म कर देगी। ये आप किसकी बात कर रही हैं? कौन खत्म कर देगी? वही स्त्री जो रात के अंधेरे में रोजाना जंगल जाती है और वहाँ क्या करती है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। वो तो नीलावंती बिटिया है, लेकिन वो इस गांव को कैसे खत्म कर देगी? वो तो हमेशा गांव के लोगों को मुसीबत से बचाती आई है। सब चाल है उसकी। पहले उसने सब पर अपना भरोसा बनाया है, अब धीरे धीरे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए गांव के बच्चों की बलि देना शुरू करेगी। ये सुनकर किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने गांव वालों के दिल में शक पैदा करना जारी रखा। एक शाम कुछ बच्चे खेलते खेलते जंगल की तरफ चले गए। उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर नीलावंती जा रही थी। अरे वो देखो, नीलावंती दीदी, चलो सब उनके पास चलते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं जाने वाले, रात बहुत हो गई है, तुझे जाना है तो जा। बाकी सभी बच्चे रिंकू को जंगल में छोड़कर चले गए। रिंकू उस रास्ते पर चल दिया जिस पर उसको नीलावंती गुजरती नजर आई थी।
नीलावंती दीदी, आप कहाँ हो? उसने देर ना करते हुए रिंकू का हाथ पकड़ लिया और तेज धार नाखून उसकी आंखों में दे मारा। रिंकू की चीख जंगल में गूंज कर रह गई। जब गांव के सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट चुके थे तो रिंकू के पापा राजू ने बाकी बच्चों से पूछा, चाचा, हमने रिंकू को नीलावंती दीदी के पीछे जंगल में जाते देखा था। उसके बाद हम उसको वहीं छोड़कर घर आ गए थे। यह सुनकर राजू बेहद डर गया। उसने गांव के कुछ आदमियों को अपने साथ लिया और रिंकू की तलाश में निकल गया। जंगल में जब उसको रिंकू की लाश बेहद ही खराब हालत में मिली तो उसके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रिंकू बिटवा, रिंकू बिटवा। कुछ देर बाद कृष्णकांत के घर के बाहर राजू कुछ आदमियों को लेकर पहुंच गया। कृष्णकांत, अरे वो कृष्णकांत, कहिए, क्या बात है? मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने के लिए गया था। वहां से वो तेरी बेटी नीलावंती के पीछे चला गया और अब हमें जंगल में उसकी लाश मिली है। ये सुनकर कृष्णकांत बेहद डर गया। इसी बीच नीलावंती भी वापस आ चुकी थी। उसने घर के बाहर लोगों को जमा देखा तो वो भी हैरान रह गई। बता, तूने मेरे बेटे रिंकू को क्यों मारा? आप ये क्या कह रहे हैं? वो तेरे पीछे जंगल में गया था। मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैं तो जंगल में अकेली थी। तूने ही मेरे बेटे को खत्म किया है, चुड़ैल। काफी देर तक उनमें बहस होती रही, लेकिन नीलावंती के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था। इसलिए गांव के लोग राजू को वहां से अपने साथ ले गए। अब तांत्रिका ने गांव के लोगों को खूब भड़काना शुरू कर दिया और गांव वालों पर भी उसकी बातों का असर होते हुए दिखाई दे रहा था। नीलावंती ने अभी भी जंगल जाना और किताब लिखना नहीं छोड़ा। एक रात जब वो जंगल से वापस आई तो कृष्णकांत ने देखा कि उसके हाथ में हमेशा की तरह एक किताब है, लेकिन आज इसके दूसरे हाथ में भी कुछ था। उसने उस चीज को अलमारी में रखा तो उसकी चमक से घर जगमगा उठा। यह एक नीले रंग का हीरा था। अरे, इतना महंगा हीरा! अब तो हम लोग पूरे गांव में सबसे अमीर हो गए हैं। ऐसा कहकर वो आंखों में चमक लिए हीरे को उठाने वाला था। नहीं बाबा, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिद्ध किया हुआ हीरा है। ऐसे ही अभी 6 हीरे मुझे और सिद्ध करने हैं। उसके बाद मैं आपके लिए बेशुमार गुप्त धन का इंतजाम कर दूंगी और अपनी विधि भी पूरी कर लूंगी। तब तक आप इन हीरों पर किसी तरह की नजर नहीं रखना। कृष्णकांत को ये बात बहुत बुरी लग गई। अगली रात भी नीलावंती अपने साथ वैसा ही एक और हीरा लेकर घर आई और रोजाना करते करते अब 7 हीरे इकट्ठे हो चुके थे। सुबह जब नीलावंती सो रही थी तो एक आदमी कृष्णकांत से मिलने आया। कृष्णकांत जी, आपको तांत्रिका ने बुलाया है। वो कह रही है कि आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। आप नीलावंती को पता लगे बिना दोपहर में तांत्रिका के पास चले आना। यह सुनकर कृष्णकांत के मन में हजारों सवाल उठने लगे थे। दोपहर में जब कृष्णकांत तांत्रिका के पास पहुंचे तो वहां गांव का सरपंच और कुछ आदमी भी मौजूद थे। जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन कृष्णकांत। तेरी बेटी एक चुड़ैल है। गांव से रोजाना गायब होते बच्चे इस बात का सबूत हैं। नहीं, मेरी बेटी डायन नहीं है। वो बस मेरे लिए गुप्त धन प्राप्त करने के लिए सिद्धि कर रही है। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर वो तुझे अमीर बनाना चाहती तो उन 7 हीरों में से एक भी उसने तुझे क्यों नहीं दिया? और उस ग्रंथ में वो क्या लिखती है आज तक तुझे क्यों नहीं बताती? इस बात को सुनकर कृष्णकांत से कोई जवाब नहीं बना। आज रात जब वो जंगल जाएगी तो हम सब उसका पीछा करेंगे। तब मैं उसको उसके असली रूप में लेकर आऊंगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो जंगल में आखिर करती क्या है, उस ग्रंथ में वो क्या लिखती है। रात को नीलावंती ने वो 7 हीरे और किताब अपने हाथ में ली और जंगल को चली गई। अब उसके पीछे पीछे तांत्रिका, कृष्णकांत और गांव का सरपंच भी उसके पीछे हो लिया। नीलावंती ने 7 हीरों को एक गोल आकार में जमीन पर रखा और उसके अंदर बैठकर ग्रंथ खोलकर मंत्र पढ़ने लगी। बाकी सभी छिपकर ये सब देख रहे थे। मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा था। हवाएं तेज तेज चलने लगी थी। तभी नीलावंती के ठीक सामने उस घोल घेरे के बीचों बीच जमीन चटकने लगी और एक सोने के जेवरों से भरी मटकी ऊपर निकल आई। अरे वाह, इतना सारा खजाना! यह देखकर छिपे हुए सभी लोग सामने आ गए। कृष्णकांत ने जैसे ही मटकी को छूना चाहा, उसको एक तेज झटका लगा
और फिर तांत्रिका ने जैसे ही नीलावंती ग्रंथ को चुराना चाहा, उसको भी तेज झटका लगा। आह, ये देखकर नीलावंती को बहुत बुरा लगा। ये क्या बाबा, आपने मेरा पीछा किया और वो भी इन लोगों के साथ? बेटा, ये खजाना मुझे दे दे, बस मुझे। ये तो मैं आपको देने ही वाली थी बाबा। मैं अपने हाथों से तुम्हें इसको देती, तभी आप इसे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपके लालच ने सारा खेल खराब कर दिया। नहीं, तू एक चुड़ैल है। अब तेरी असलियत सबके सामने आ रही है तो बहाने बना रही है। क्या कहा तूने? ऐसा कहते ही नीलावंती की आंखों से तेज रोशनी निकली और तांत्रिका को चोट आ गई। तू मेरे इस ग्रंथ को हासिल करना चाहती थी, इसीलिए तूने मेरे प्रति छाया बनाकर उसके जरिए गांव के बच्चों की जानें ली, जिससे कि सब मुझे चुड़ैल समझने लगे। यह सुनकर अब सभी हैरान रह गए और तांत्रिका को घूरने लगे। आप लोगों को बहुत उत्सुकता थी ना मेरे बारे में जानने की, तो आज मैं अपनी असलियत सबके सामने खुद बयां करने जा रही हूँ। मैं एक यक्षिणी हूँ। यक्षिणी यक्षलोक में पैदा होती है, लेकिन हजारों साल में एक ऐसी यक्षिणी होती है जो इंसानों की दुनिया में पैदा होती है। उसके अंदर जानवर, पेड़ पौधे और पहाड़ों तक से बातचीत करने की शक्तियाँ होती हैं। इस तरह वो जानवरों से और पेड़ पौधों से बातचीत करके हर मर्ज की दवा बनाना, हर तरह के जादू का काट करना, हर लोक के दरवाजों को खोलना और कई तरह की विधियां सीखकर उनको एक ग्रंथ के अंदर लिखती है। इसी बीच 7 दिव्य हीरो को हासिल कर जब ग्रंथ पूरा हो जाता है तो वो उस ग्रंथ को दुनिया की भलाई के लिए इसी दुनिया में छोड़कर उन 7 हीरो के जरिए यक्ष लोक का दरवाजा खोल अपने लोक वापस चली जाती है। ये सुनकर सभी उसको हैरानी से देखने लगे। आपकी वजह से मैं इस दुनिया में आई थी बाबा, इसीलिए सोने का कलश मैं आपके हवाले करके यहाँ से अपने लोक में वापस जाने वाली थी, लेकिन आप सबने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब आप सबका लालच आपकी मौत की वजह बनेगा और ये ग्रंथ, इसका इस्तेमाल भी अब कोई नहीं कर पाएगा। मैं इस ग्रंथ को शापित करती हूँ। अगर कोई इंसान इस ग्रंथ को पढ़कर अधूरा छोड़ देगा तो वो पागल हो जाएगा, और अगर किसी ने लालच की भावना में आकर इसको पूरा पढ़ लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। अगर कोई निस्वार्थ भाव से इसको पढ़ेगा तभी वो इसका फायदा उठा पाएगा। ऐसा कहकर उसने ग्रंथ जमीन पर फेंक दिया। गोल घेरे के बीच अब एक दरवाजा सा बन चुका था, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले नीलावंती को एक और काम करना था। पिशाच देवाय प्रकटम, पिशाच देवाय प्रकटम, पिशाच देवाय प्रकटम। उसके इतना कहने पर एक बहुत ही भयानक पिशाच वहां पहुंचा। उसने एक एक करके कृष्णकांत, तांत्रिका और बाकी सभी लोगों को मार गिराया और उसके बाद वहां से गायब हो गया। ओम यक्ष देवाय नमः, ओम यक्ष देवाय नमः।